हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सभी बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम भी एक एक्सरसाइज है जिसे आप अपने ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्राणायाम के अंदर आप 3 एक्सरसाइज होती हैं, यानी कि 3 टाइप्स के मैं जो बेसिक प्राणायाम होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है अनुलोम विलोम, सेकंड है आपका कपालभाति एंड थर्ड है भ्रामरी। ये 3 बेसिक प्राणायाम है जो आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए है, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, फर्स्ट है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम की मुद्रा पता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 2 फिंगर्स को आपको बंद करना है और थर्ड जो हमारी रिंग फिंगर होती है और आपका थंब इस प्राणायाम में यूज होगा। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में यूज होगा। आपको अपना थंब रखना है राइट साइड और आपको अपना जो रिंग फिंगर है वो रखना है लेफ्ट साइड। इस तरह से जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको एक साइड का आपका नेजल बंद करना है। ठीक है, एक साइड से आपको अपनी नाक बंद करनी है और दूसरी साइड यानी राइट साइड से आपको ये ओपन रखना है और ब्रीथ करनी है अंदर। और दूसरा हाथ आप किसी भी चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में आप रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज बहुत लोग गलत भी करते हैं, क्योंकि हम भी पहले गलत किया करते थे। ब्रीदिंग करते वक्त आपका हमेशा पेट फूलना चाहिए, ना कि अंदर जाना चाहिए। ठीक है, ब्रीदिंग का जब आप अंदर सांस ले रहे हैं तो आपका पेट हमेशा फूलना चाहिए, यानी कि इस तरह से आपका ब्रीदिंग जब आप लेते हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए। और जब आप ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं यानी कि एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जैसे आप अपनी सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ये सबसे पहले तो आप अपना जो ब्रीदिंग ये सिस्टम है इसको ठीक कीजिए, मतलब कि ब्रीदिंग की जो ये एक्सरसाइज है इसे कीजिए ताकि आप सही तरह से सांस ले रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं अनुलोम विलोम और कपालभाति। देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप अपना जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये वाली सांस लेना और सांस छोड़ना इसे आप कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 80 या 90% लोग आई थिंक गलत तरह से सांस लेते हैं। और क्योंकि हमें भी जब पता नहीं था तो हम भी इसी तरह से किया करते थे, लेकिन जब हमें प्राणायाम में हमें बताया गया कि इस तरह से नहीं होता है। आपको जब आप कोई सांस अंदर ले रहे हैं, किसी चीज़ को अंदर भर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका पेट बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रीदिंग करनी है। और क्या कहते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्राणायाम से, जो कि है हमारा अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम के लिए मैंने आपको मुद्रा बताई थी। आपको फर्स्ट 2 फिंगर्स अपनी, ठीक है, ये बंद करनी है। आपको अपनी रिंग फिंगर और थंब आपको यूज करना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपने राइट साइड से सांस लेनी है अंदर। आपका दूसरा हाथ इस तरह से आप नॉर्मल या इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, आपको ब्रीथ करनी है अंदर इसको। देन आपको राइट साइड बंद करना है और लेफ्ट साइड ओपन करके आपको छोड़ना है। देखिए, ये बेसिक है। अभी आपको रोकना नहीं है सांस को, अभी आपको सिंपल करना है, लेना है सांस को और आपको छोड़ना है, यानी कि एक्सहेल करना है। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल करना है। रोकने के लिए आप पहले जब नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी सही हो जाएगी उसके बाद आप रोक सकते हैं। ठीक है, और आपको कैसे उसको स्टॉप करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने उसी तरह से अपने राइट साइड से आपको सांस लेनी है अंदर। देन इसे बंद कीजिए राइट साइड को और लेफ्ट साइड को ओपन करना है और यहाँ से जो भी आपने सांस ली है उसे एक्सहेल करना है इस तरह से। ठीक है, ये आपने एक्सहेल करना। और वैसे ही आपने लेफ्ट से जब आप लेंगे अंदर सांस को, ये पूरा एक राउंड है। ठीक है, लेना है, छोड़ना है और फिर लेना है। ये 1 राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी कि इनहेल, एक्सहेल एंड देन इनहेल। ओके, अब आपको स्टॉप कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। स्टॉप के लिए भी सेम प्रोसेस है, बस आपको बीच में आपको 2 मिनट के लिए इसका एक रेशियो होता है, जैसे कि ठीक है, आपको जितना आप सांस लेंगे उससे ज़्यादा आपको रोकना है और उससे ज़्यादा आपको छोड़ना है। ठीक है,
जिस तरह से आपने लिया सेकंड्स के अकॉर्डिंग आप अपने मन में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिया सांस, देन कुछ सेकंड के लिए रुकिए, जितने सेकंड आप रुक सकते हैं। ठीक है, देन एक्सेल कीजिए और आपको ये अपने अकॉर्डिंग है। सेकंड जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये आपके क्या करता है, जो आपका कपाल यानी कि आपका जो सर है उसके आपको सिस्टम को क्या करता है, एकदम सही रखता है। ठीक है, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। लंग्स के लिए तो बेहतर है ही, लेकिन आपके माइंड के लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के लिए आपको सिंपल अपने हाथों को इस तरह से अपने नीज पर, अपने घुटनों पर रख सकते हैं आप। ठीक है, और या फिर आप ज्ञान मुद्रा में भी अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आपको इसमें क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीथ करनी है और उसके बाद उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आपको बाहर एक्सेल करना है। किस तरह से, ये देखिए, ये आपने डीप ब्रीथ कर ली है। ठीक है, डीप ब्रीथ आप जितना कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको उसे टुकड़ों में छोड़ना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला है, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका पेट क्या होगा, अंदर जाएगा। बहुत लोग, जैसे कि मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, ये शो ऑफ करने के लिए करते हैं, उनके कंधे भी ऐसे ऐसे होते हैं और ये पेट भी ऐसे, ये शो ऑफ नहीं है। ठीक है, जिस आप जब ब्रीदिंग करेंगे नॉर्मली, आप खुद ही अपने आप को मिरर में देख सकते हैं कि आप किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। शो ऑफ करने वाले अलग दिखते हैं और जो नॉर्मल, जो सही में रियल में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग अलग दिखेंगे। ठीक है, तो आपको फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ करनी है एक। अभी स्टार्टिंग में आपको मे बी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखिए, कोई भी चीज़ है वो करके ही आएगी। धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी आपको आएगी। एकदम से कोई ऐसे एक्सरसाइज आप करना चाहेंगे तो बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप जब बेसिक जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने बताई कि इनहेल और आउट करने वाली, कि आपको सांस लेते वक्त आपका पेट बाहर आना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर जाना चाहिए, उसमें ही आपको कई हफ्ते लग जाएंगे मेरे ख्याल से। जहाँ तक मैंने जितना सीखा था उसमें मुझे भी बहुत टाइम लगा था। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बचपन से वैसे ही गलत तरह से सांस ले रहे हैं, तो इसलिए उस चीज़ को ठीक करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा और चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो ये कपालभाति मैंने आपको बताया। ठीक है, और थर्ड है भ्रामरी प्राणायाम, है वो भ्रमर यानी कि भंवरे के लिए बोला जाता है, क्योंकि जब हम इसमें अपनी सांस को एक्सेल करते हैं तो उसमें आपको एक भंवरे की जैसी ही धुन सुनाई देती है। क्योंकि अब वो कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या है, आपको अपने हाथों को किस तरह से पोजीशन रखनी है, अपने हाथों की अपने फेस पर, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो थंब है उससे आपको अपने ये कानों को इस तरह से बंद नहीं करना है, ये कान के देखिए पास पे इस तरह से इसको आपको अंदर पुश करना है अपने थंब से ऐसे, तो आपका ये कान बंद हो जाएंगे दोनों। ठीक है, दोनों साइड से आपको बंद करना है ताकि आपको बाहर का शोर कुछ भी सुनाई ना दे। सिंपल सी बात है, आप किसी चीज को अंदर अपने अंदर फील करना चाहते हैं, ब्रीदिंग को अंदर से फील करना चाहते हैं, तो उससे आपको बाहर की चीज़ें आपको अट्रैक्ट ना करें अपनी तरफ। इसके लिए बताएं, तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको किस तरह से अपने हाथों की पोजीशन रखनी है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको अपने ईयर्स को इस तरह से बंद करना है थंब से। फर्स्ट फिंगर आपकी रहेगी फोरहेड पे और आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है, और रिंग फिंगर दोनों आपको अपनी आईज बंद करनी है और ये आपको आपके फेस पे इस तरह से रखनी है लास्ट फिंगर। ठीक है, लिटिल फिंगर जो है आपकी वो इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो आप एक बार पोजीशन देख लीजिए इस तरह से, ये ऐसे और ये और इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका जो अटैचमेंट है बाहर से वो एकदम ब्रेक होके आप इनहेल अपने अंदर से सब चीज़ों को फील करेंगे। ठीक है, जो भी आप ब्रीथ कर रहे हैं वो आपको अंदर से फील होगा कि आप किस तरह से सांस ले रहे हैं। और आपको इवन जब आपको क्या करना है, एक्सेल करना है, इनहेल किया एंड देन आप जब एक्सेल कर रहे हैं तो आपको अपना ब्रीथ
नहीं करनी ब्रीथ, मतलब यानी कि आपको नाक से ना करते हुए आपको अपने ये नेक से आपको क्या करना है, नेक से आपको साउंड निकालना है, ठीक है। इस तरह से। और देखिए स्टार्टिंग में आपको मे बी आपका ब्रेक होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपका प्रोसेस जो आपकी है वो अच्छे से होते रहेगी, तो आपका अपने आप ही एक रिदम बन जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स आप इसे कर सकते हैं, जिस तरह से एक बार सांस ली, देन छोड़ते हुए, फिर सांस ली, फिर छोड़ते हुए, ठीक है। डीप ब्रीथ के साथ आपकी जितनी आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी एक्सेल करनी है ब्रीथ, ठीक है। तो मैं एक आपको राउंड करके बता देती हूँ, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम, मतलब प्राणायाम में जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, देखिए मोस्टली जो आप आइज बंद करके एक्सरसाइज करते हैं उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा इंटरनली उसमें क्या होता है इंगेज हो जाते हैं। तो आपको जब ये भ्रामरी प्राणायाम करना है, क्योंकि आपकी आइज जो है वो इतनी देर तक बंद है, तो आपको एकदम से अपनी आइज ओपन नहीं रखनी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि मे बी वो आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा धुंधला धुंधला लगता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत देर तक आइज अपनी बंद रख रहे हैं। तो आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद, यानी कि थर्ड प्राणायाम जो आप करते हैं उसके बाद आपको अपने हाथों को आपस में रब करना है। आपको आइज बंद रखनी है, हाथों को हटाते हुए हाथों को रब कीजिए इस तरह से और अपनी आइज में रखिए यूं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर से आपको रब करना है। एक बार आपने अपनी आइज पे रखा है, ठीक है, सेकंड टाइम आइज मत ओपन नहीं करनी है। सेकंड टाइम आपको फिर से अपने हाथों को रब करना है इस तरह से, जितना आप अपनी एनर्जी से अपने हाथों को रब कर सकते हैं इस तरह से। देन आइज पे रखिए, देन पूरे फेस पे आपको उसे रखना है, एंड देन फिर अपनी आइज पे रखिए, अपनी पाम को, हथेली को इस तरह से, और फिर इस हथेली के अंदर ही आइज को 1 या 2 या 3 बार आपको झपकाना है, पलकों को बंद करना है, खोलना है, ठीक है, इस तरह से। और देन फिर आपको अपने फेस पे पूरा ऐसे हाथ को फेरते हुए आपको अपनी आंखें धीरे से ओपन करनी है। इससे आपको काफी अंतर महसूस होगा। आप अगर एकदम से आंखें खोलते हैं और इस तरह से अगर आप करेंगे तो उसमें आपको काफी डिफरेंस लगेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, प्राणायाम जो है वो आपको अपने ब्रीदिंग सिस्टम को अच्छा करने के लिए करना है। और क्या कहते हैं, नॉर्मली आप ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन प्राणायाम से जो है आपको आपकी ब्रीदिंग पर कंट्रोल होता है, ठीक है। आपको कब डीप ब्रीथ करना है, कब आपको अपने ब्रीथ को कंट्रोल करने के लिए यानी कि स्टॉप करना है, ठीक है, और देन फिर से उसको किस तरह से रिदम में लाना है, इसके लिए आपको प्राणायाम कराया जाता है। एंड आई थिंक योग में तो सभी चीज़ें बहुत बेहतर हैं स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो मे बी आप भी अपने लाइफ में प्राणायाम की ये 3 बेसिक जो हैं एक्सरसाइज, इनको करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।